नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से जो हमारी सीरीज़ चल रही थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, उस सीरीज़ का ये अपना नेक्स्ट वीडियो है। अब तक 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ये अपना छठा वीडियो है जिसमें हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, 20/10/2022 जो ग्रुप डी जीके का पेपर है, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से हमने राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और भारत के इतिहास से संबंधित या राजनीति से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में रखे हैं। और बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों, और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, उसके साथ साथ इसमें मैंने जो अन्य चीज़ें थी वो भी साथ में रखी है। और वीडियो पूरा देखना है। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद कुछ दोस्त कहते हैं जैसे कि पीडीएफ आरपीसी से वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो का क्या फ़ायदा है? जब पहले तो हमें वीडियो देख लिया, उसके बाद जब भी फ्री टाइम मिले या ऐसे उस टाइम हमें वीडियो है वो जैसे ईयरफोन लगा लिया, उसके बाद जो सुनने और देखने में जो चीज़ याद रहती है उतनी हम सीधे नोट्स में पढ़ी चीज़ें उतनी याद नहीं हो पाती है जितनी हम देख कर या सुन कर याद करते हैं। तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार जब टाइम मिले तब इसको बार बार देखना है, जिससे आपके ये ज़हन में बैठ जाएगी ये क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। और हाँ दोस्तों, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में तो है ही है, और आरपीएससी से जितने भी संबंधित होते हैं जैसे सेकंड ग्रेड हो गई, ये हो गई, उसके अलावा सेकंड ग्रेड पीटी का एग्जाम होता है, कॉलेज लेक्चरर का होता है, यानी आरपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में आ जाते हैं, कॉलेज लेक्चरर में आ जाते हैं, कॉलेज लेक्चरर वाले सेकंड ग्रेड में आते हैं। तो आरपीएससी के जितने भी पेपर हैं और यहाँ मैं रख रहा हूँ तो उनको आप नोट कर लेना, और इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो ये क्वेश्चन हमें बार बार देखना, यहाँ से रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन, इसका ये फायदा है। और यहाँ से नज़दीकी से जो चीज़ें होती है इर्द गिर्द वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए इस पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अ, हाँ, तो मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया या दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिला? तो किस इमारत में मिला? तो ये मिला था हुमायूं के मकबरे में। इसके अलावा ये इत्माम-दौला का मकबरा है, इसकी भी एक विशेषता है कि पहला पित्रोदुरा मकबरा यही है, इत्माम-दौला का मकबरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन है कि ज्ञानेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? और एक चीज़ और, जो आरपीएससी ने आंसर माने वही मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका आरपीएससी ने माना है गैरिक मृद भांड। इसके अलावा दोस्तों ये जो ज्ञानेश्वर सभ्यता से जो मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं, उन मृद भांडों को क्या कहते हैं ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं कृप सवर्णी, कृप सवर्णी मृद भांड। ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है, कृप सवर्णी मृद भांड भी कहा जाता है, मृद पात्र या मृद भांड, और जिनका रंग काले और नीले रंग से सजाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, काले और नीले रंग। ये आपको अपने नोट्स में बात इंक्लूड कर लेनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। और ये कृप सवर्णी मृद पात्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1949 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? यानी संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है गोकुललाल असावा। अब आपके जहन में होगा कि संयुक्त राजस्थान तो तीसरा चरण था, जिसके प्रधानमंत्री तो माणिक्यलाल वर्मा थे, लेकिन ये बात कर रहा है 25 मार्च 1948 यानी द्वितीय चरण की। और द्वितीय चरण का नाम हमारे वैसे तो मिलता है राजस्थान या पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ ये है इसका। यहाँ आपको ध्यान रखना ये बात किसकी कर रहा है, 25 मार्च की कर रहा है। पहला चरण जो हुआ था 18 मार्च 1949 को, दूसरा चरण 25 मार्च 1949 को, जिसका नाम मिलता है पूर्वी राजस्थान संघ, और कहीं कहीं ये संयुक्त राजस्थान भी देते हैं, जबकि तृतीय चरण का नाम भी संयुक्त राजस्थान था। तो द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री बनाया था गोकुलाल सभा को, जबकि तृतीय जो चरण हुआ था, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, तृतीय चरण, और तृतीय चरण कब हुआ था? वो हुआ था एक मिनट, हाँ,
तृतीय चरण कब हुआ था? वो हुआ था 18 अप्रैल 1949 को। और उसके प्रधानमंत्री किन को बनाया गया था? तो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। और एक चीज़ और दोस्तों, उसका उप प्रधानमंत्री तृतीय चरण का बनाया था गोकुलाल असाव को। ये बात भी ध्यान रखनी है। जबकि ये द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुलाल असावा को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देवगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? आरपीएससी की एक विशेष तरह, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर, यहाँ से बार बार आता है। एक तो कालिदास का, एक भारवी का। ये बार बार पूछते हैं कि भारवी का कौन सा है, कौन सा नहीं है, या कालिदास का कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्र भी है, विक्रमोर्वशीय भी है, लेकिन ये हयग्रीववध ये नहीं है इसका। और दोस्तों, ये जो नाटक है अगर कालिदास का नहीं है तो किन का है, ये भी ध्यान रखना है। ये है भृतिमेंट, इनका ये एक महाकाव्य है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये नज़र भेंट की थी सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा, यानी सामोद के जो शासक थे शिव सिंह, उनके द्वारा ये भेंट दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय या 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये भारत की बात करें कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग थे। उसके अलावा दोस्तों, एक क्वेश्चन का जवाब आप भी देना कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये भी आपको ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1918 के अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में, यानी ये हड़ताल वो हुई थी जिसमें गांधी जी को किसने बुलाया था? यानी ये आंदोलन हुआ था। पहला चंपारण हुआ था, उसके बाद ये अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। तो इसमें यहाँ पर गांधी जी को किसने बुलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनसुईया साराभाई। आपके जहन में आया होगा कि रामकुमार शुक्ला ये नहीं थे क्या? ये अहमदाबाद कपड़ा मिल में नहीं थे, ये चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी जी को बुलाया था चंपारण सत्याग्रह में। जबकि जो अहमदाबाद मिल का जो हुआ था उसमें अनसुईया साराभाई ने गांधी जी को बुलाया था। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अहमदाबाद जो ये आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी का विरोध किसने किया था? वो किया था अम्बालाल साराभाई ने। अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध किया था, अम्बालाल साराभाई ने। जबकि गांधी जी को बुलाया किसने था? वो बुलाया था अनसुईया साराभाई ने। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? क्या था असंतोष का प्रमुख कारण? तो प्रमुख कारण था यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने का कारण। इसके अलावा दोस्तों, आज का मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है कि जो ये आंदोलन किया था, यहाँ जो पद्धति चल रही थी नील उगाने के लिए, बाध्य करने के लिए, वो कौन सी पद्धति थी? ये भी आपको बताना है कि कौन सी पद्धति थी जिसके कारण यहाँ पर आंदोलन हुआ था। तो आपको बताना है वो कौन सी पद्धति थी, कौन सा ऐसा कर था जो लगाया जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? तो यहाँ से गेहूं भी प्राप्त हुआ है, बाजरा भी हुआ है, हाथी दांत की कंघी भी है, लेकिन ये चावल वाला ये नहीं है। आरपीएससी ने इसका ये माना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। ये पृथ्वीराज विजय की बात कर रहा है, पृथ्वीराज रासो की नहीं। अगर पृथ्वीराज रासो होता तो उसका लेखक हो जाता चंद्रबरदाई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में
महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल यानी सेना का जो अग्रिम भाग होता है, उसका आगे का जो भाग होता है उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका अग्रिम भाग भी कहा जाता है और हरावल भी कहा जाता है, जबकि चंदावल होता है पीछे का। तो इसके थे हाकिम खां सूर, ये थे इसके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? पांडुलिपियों का निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? तो इसका कहलाता था किताब खाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि कीर्ता अर्जुनियम किसके द्वारा लिखित है? ये मैंने पहले कहा था कि या तो कालिदास का पूछा जाता है या भारवी का पूछा जाता है, तो ये भारवी का आ गया ना। कीर्ता अर्जुनियम ये किसका है? ये है भारवी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ था? वो कौन से दो सेनापति थे जो गद्दार निकल गए थे, जिस वजह से हमीर के ये रणथंभौर का पतन हो गया था? वो कौन थे? तो वो थे रणमल और रत्तीपाल। इनकी गद्दारी की वजह से युद्ध में ये मारे गए थे और फिर जोर हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना हुई? आसान सा क्वेश्चन है, किसके द्वारा? ये थे भोगीलाल पांड्या। कब? 1935। कहाँ? डूंगरपुर में। क्या नाम था? हरिजन सेवा समिति। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को कौन लाया था? तो कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं लेकर आए थे। ये हो जाएगा हुमायूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1897। और ये आपके लिए आज का तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि इसकी तारीख क्या थी, कितने तारीख को ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया था? तो ये किसने लिया था? ये लिया था राजा अज्जा झाला द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये सलाहदी तोमर है, इसने तो गद्दारी कर ली थी। एक नाम और था खानजादा जो नागौर के थे, उन्होंने भी इस युद्ध में गद्दारी की थी राणा सांगा के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा बाड़मेर। इसका राइट आंसर है बाड़मेर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये भानगढ़ सिरावास बिलाली वाला ये बीच में वीडियो बंद हो गया था, जिस वजह से ये शायद क्वेश्चन नहीं हो पाया होगा। बीच में बंद हो गया, पता ही नहीं चला। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई टेक्निक वजह से, तो ये आपके दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से हो गया लेकिन आपके ये दिखाई नहीं दिया। भानगढ़ सिरावास बिलाली ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अरावली में है। और ये है कहाँ? तो ये है अलवर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने आया था ये निम्नलिखित में से कौन से अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे? तो कौन रहे थे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में? ये थे बलराम जाखड़। ये बीच में वीडियो कट गया था लेकिन फिर से मैंने यहाँ आपको डाल दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गलत युग्म कौन सा है? निम्न में से गलत युग्म हमें छांटना है, कौन सा है? तो पहला हो गया बाजला काबरा गांव अजमेर, बिल्कुल ये सही है, यानी हमें डोलोमाइट निक्षेप और जिला बताना है। दूसरा मंडल भीलवाड़ा, ये भी सही है। तीसरा करौली कंसोली ये राजसमंद, ये भी सही है। चौथा इंडो की ढाणी कोटा, ये गलत हो जाएगा इसका, ये यहाँ नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर तो कितनी है? साक्षरता दर 66.1। हर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए वहाँ आपको जनसंख्या के 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिले, तो इसलिए आपको जनसंख्या पर पूरा ध्यान रखना है। जनसंख्या हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो साक्षरता दर कितनी है? 66.1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कई बार आ चुका है, ये फेवरेट है आरपीएससी का। कहाँ है तारागढ़? अजमेर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? हमें चंबल नदी सहायक नदी बतानी है। जवाई, माई, जाखम, काली सिंध। तो ये काली सिंध है, बाकी ये अलग हो गई। सोम, माई, जाखम ये माई नदी की हो गई। उसके बाद ये जवाई ये अलग हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वार उत्पादक जिले हैं? तो ज्वार उत्पादक जिले कौन कौन से? एक बात और ध्यान रखनी है, ये दोस्तों पुराने एग्जाम 2022 का है, अभी चेंज हो जाते हैं ये उत्पादक जिले, लेकिन ज़्यादातर लगभग वही रहते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और नागौर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? यानी कौन सा, अब तो थोड़ा चेंज भी हो गया है, जिले भी चेंज हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया जोधपुर। इसका हो जाएगा जोधपुर। यह राजस्थान कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो जोधपुर संभाग घेरता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिकूट एवं नकोड़ा या नकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? तो त्रिकूट होगी अपने जैसलमेर और नकोड़ा होगी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? तो अंतर्देशीय निकासी से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागी। ये नहीं है, ये उसकी सहायक है, क्या नाम है इसका, लूनी की सहायक है ये, न कि आंतरिक। ये अंतर्देशीय यानी मैंने आंतरिक जल निकासी नदी से संबंधित पूछ रहे हैं, तो रूपारेल है, हकरा है, साहिबी है, साबी है, तो ये नहीं है सागी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की औसत वर्षा क्या है? तो राजस्थान की औसत वर्षा 57 या 58 सेंटीग्रेड यानी 56 से 58 सेंटीमीटर ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, आइए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले तांबा, तांबा सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तांबा अपने हो गया खोदरीबा, ये तांबे के लिए ये हो जाएगा खोदरीबा, यानी 1 का 4 हो जाएगा, ये हो गया तांबा। तांबा कहाँ है? खोदरीबा। पहले में क्या है? 4 ये और ये 2 और 4 इन दोनों में, उसके एक में भी है। उसके बाद अगला ये 3 नंबर गलत, कट कर दो। उसके बाद है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता ये होगा अपने इसमें राजपुरा दरीबा, नहीं नहीं सॉरी एक मिनट, सीसा और जस्ता, हाँ तो ये हो जाएगा सीसा और जस्ता 1 नंबर राजपुरा दरीबा। उसके बाद लो ऐसा हो जाएगा मोरिजा नीमला या मोरिजा बानोला, ये हो गया। उसके बाद मैग्नीज, ये छोटी सार और बड़ी सार, ये हो जाएगा। हाँ तो पहले में हो गया 4, दूसरे में हो जाएगा 1, यानी पहले में 4 और दूसरे में 1, ये 2 में भी है और 1 में भी है और 4 में भी है। उसके बाद तीसरे में हो जाएगा 2, यानी लो ऐसा 2, तीसरे में 2, यानी ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांकरेज नस्ल अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? तो कांकरेज अपने हो गई बाड़मेर, इसका राइट आंसर जो है बाड़मेर। कांकरेज नस्ल होती है बाड़मेर, तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके अलावा अपनी एक सीरीज़ और चल रही है एनसीईआरटी से संबंधित, यानी एनसीईआरटी से संबंधित चल रही है। 11वीं क्लास अभी हमारी ज्योग्राफी की चल रही है, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले थे 11वीं कक्षा के। उसके बाद हम लाएंगे 12वीं के, उसके बाद 9वीं 10वीं, ये हमारी लगातार रहेगी। इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड वाला चल ही रहा है सीरीज अपने क्वेश्चनों की। उसके अलावा हिंदी की ओर चल रही थी, उसका भी वीडियो मैं लाऊंगा। अभी हिंदी की ये फर्स्ट ग्रेड वाले 4-5 पेपर और है, उसके बाद अपने हो जाएगी 4-5 के। अभी तो काफ़ी है, क्योंकि 2011 से लेकर 23 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी की मैं वीडियो लाऊंगा, और अब तक 5 ला चुका हूँ, ये 6ठा वीडियो है। और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना है, लाइक चैनल करना है। उसके बाद आप वीडियो देखकर लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट करना भूल जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। उसके बाद बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको कोई चार्ज नहीं लगा, एकदम फ्री में पढ़ाऊँगा। और मस्त रहिए, मौज करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।